पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर व्यक्ति की जिनकी एज है 49। इनके हैंड को हम रीड करने का रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। आप मुझे अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो ये मेरा फ़ोन नंबर और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेट अवे हेड करते हैं इस पर्टिकुलर हैंड इमेज को लेके। जो इसमें चीज़ें बताएँगे दिखाई दे रही हैं वो मैं आपको इंडिकेट करूँगा। इनका राइट हैंड हम देख रहे हैं सबसे पहले। तो राइट हैंड जब हम देख रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं सबसे ज़्यादा इस हाथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये बेसिकली दिल की रेखा है। अब दिल की रेखा जो होती है, दिल की रेखा हमारी जनरली तो यही सोचा जाता है कि ये आपकी इमोशनल लाइफ़ के बारे में बताया जाता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इसके अलावा हम हर एस्पेक्ट आपकी लाइफ़ का कहीं न कहीं आपकी दिल की रेखा पे देख सकते हैं। लोग जो ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों के होते हैं वो पैसे से संबंधित होते हैं, और पैसे से संबंधित हर व्यक्ति पैसा ज़्यादा चाहता है, पोज़ेशंस ज़्यादा चाहता है। तो दिल की रेखा को मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम आपकी मटेरियल लाइफ़ को हम देखें, उसको मटेरियल लाइफ़ के साथ-साथ और पर्टिकुलर लाइफ़ को भी देखा जा सकता है। अब इसमें देखा क्या जा रहा है कि दिल की रेखा एक सिंपल सी दिल की रेखा दिखाई देती है और एक बड़ी-सी ब्रांच यहाँ पे नीचे हैंग कर रही है। अब दिल की रेखा के ऊपर कोई ब्रांच इस टाइप से हैंग करते हुए अच्छा नहीं माना जाता। ये दिल की रेखा है। और ब्रांच का हैंग करने का मतलब होता है ये फिज़िकल आपका दिल है और इस फिज़िकल दिल पे एक ब्रांच लटकी हुई है और उसके ऊपर एक वेट लटका हुआ है। अगर छोटी-सी ब्रांच होती, तो हम कहते हैं कि एक पतली-सी ब्रांच है और पतली-सी ब्रांच पे एक छोटा-सा हल्का-सा एक कोई स्टोन लटका हुआ है। तो ये अलग-अलग लेवल ऑफ स्ट्रेस डेवलप करता है। बड़ी ब्रांच जो होएगी ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगी, छोटी ब्रांच कम स्ट्रेस डेवलप करेगी। और ये फिज़िकल दिल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके साथ मैंने उस एसोसिएट किया है। तो इस रूप में इस रेखा को अच्छा नहीं माना गया है। अब लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देख रहे हैं कि दिल की रेखा की क्वालिटी कैसी है, दिल की रेखा की एक सिंपल दिल की रेखा दिखाई देती है, एक्सेप्ट ये वाला जो ब्रांच है, इसको ही हम नेगेटिव कहेंगे। लेकिन सिंपल दिल की रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति स्ट्रेस एंड एंजाइटी के ऊपर काबू पा सकता है, फोकस्ड रह सकता है, समर्पण भाव रह सकता है। ये सब क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर होती हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर दिल की रेखा कहीं न कहीं शनि पर्वत के नीचे आके एंड होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति का दिल कहाँ पे टारगेट कर रहा है? शनि पे। और शनि क्या है? पैसा है, पोज़ेशंस है, वेल्थ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मटेरियलिज़्म है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के पास जो भी रिसोर्सेज़ होते हैं, वो ज़्यादा बेटर वे में मैनेज कर सकता है, ऐसा व्यक्ति। और पैसा कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन उसको बेटर वे में मैनेज करेगा। ज़्यादातर जितने भी अच्छे बिज़नेसमैन होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे बेटर वे में मैनेज करते हैं। इसी वजह से हर व्यक्ति की जो भी अच्छा बिज़नेसमैन है, हर बिज़नेस नहीं, जो अच्छा बिज़नेसमैन है उसकी दिल की रेखा यहीं पे आके एंड होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल और केवल बिज़नेसमैन के हाथ पे ही इसी टाइप से इंडिकेशन हो कि शनि पे आके एंड हो। एक जो व्यक्ति सर्विस में होता है उसकी भी यहाँ पे आके एंड हो सकती है। तो सर्विस में भी व्यक्ति को अपने मालिक से पैसे निकालने होते हैं। उसे अपनी नीड दिखानी होती है। तो अगर सर्विस में भी है व्यक्ति तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर दिल की रेखा शनि पे आके एंड हुई है। कोई व्यक्ति अगर रिलीजियस काम कर रहा है, सपोज़ करिए कि वो एक आश्रम चला रहा है, तो आश्रम को चलाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। बेटर वे में उसको मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। तो जो व्यक्ति अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगा, उसके ज़्यादा चांसेज़ हैं कि दिल की रेखा कहीं न कहीं यहाँ पे आके एंड होती है। तो ऐसे व्यक्ति रियलिस्टिक होते हैं। दिल की रेखा अगर ज़्यादा लंबी हो जाती, मैं वो बता रहा हूँ जो नहीं है, तब क्या मैं ये कहता कि व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाता है। आइडियलिस्टिक का मतलब है कि व्यक्ति एक आइडियल सिचुएशन चाहता अपनी लाइफ में, लेकिन लाइफ में सच्चाई ये है कि आइडियल सिचुएशन कुछ नहीं होती है, केवल और केवल रियल सिचुएशंस होती हैं। अब ये व्यक्ति कहीं न कहीं ये कह सकता है कि थोड़ा-सा इमोशनल ज़्यादा है। मेरे हिसाब से इमोशनल नहीं है, दिल की रेखा क्योंकि एंड में आके कर्व कर्व कर रही है यहाँ पे, इसकी वजह से व्यक्ति टेम्परामेंटल हो सकता है, एक्सप्रेसिव विद हिज इमोशंस हो सकता है। ये क्वालिटी तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा इमोशनल हो। इमोशनल उसी समय पे हम ज़्यादा कहते हैं जब दिल की रेखा
जुपिटर के ऊपर आके एंड होती है, तो उसको हम ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा सेंसिटिव व्यक्ति कहते हैं। अब हम आते हैं, जब हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम किसी इलाके को देखते हैं तो ये व्यक्ति के बुध के इलाके को देखते हैं। बुध के इलाके के ऊपर खड़ी हुई रेखाएं दिखाई देती हैं। खड़ी हुई, एक तो खड़ी हुई रेखाएं हैं, दूसरी बात है ये मिक्स्ड अप रेखाएं नहीं है। कई लोगों की मिक्स्ड अप रेखाएं रहती हैं, ऐसे होती हैं, या फिर एक ग्रिल लाइक फॉर्मेशन होती है। ग्रिल का मतलब होता है परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल रेखाएं, इस टाइप से। ज़्यादा रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता है। ज़्यादा रेखाओं का मतलब होता है कि मिसकम्युनिकेट करेगा या मिसकैलकुलेट करेगा। लेकिन क्योंकि इस इनके हाथ पे खड़ी हुई रेखाएं दिखाई देती हैं, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने काम के अंदर माहिर होता है, अपनी स्किल्स को शार्पन कर रहा है। और जो व्यक्ति अपनी स्किल्स को शार्पन करेगा, चांसेस उसके बेटरमेंट के इंक्रीज हो जाते हैं। और व्यक्ति, लोग सोचते हैं कि एक मतलब कि एक पॉइंट पे आके जैसे 50 के हो गए तो व्यक्ति परफेक्ट बन गया। ऐसा कुछ नहीं है कि 50 की उम्र में ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। व्यक्ति को पूरी लाइफ अपनी स्किल्स को शार्पन करते रहना होता है, और अपने कॉम्पिटिटर से वे अहेड होता है व्यक्ति जिसकी परपेंडिकुलर रेखाएं देखी जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रेखाएं हों तभी व्यक्ति को अच्छा माना जाएगा। अगर एक रेखा भी नहीं है तब भी हम उसको अच्छा इंडिकेशन कहते हैं। और अगर रेखा हो तो अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखा हो, नहीं तो ना हो। कई लोगों की यहाँ पे होंगी तो सही, लेकिन बहुत कमज़ोर टाइप की रेखाएं देखी जाती हैं। कमज़ोर की रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी स्किल्स को शार्पन नहीं कर रहा है। लेकिन जो परपेंडिकुलर रेखाएं, डीप एंड क्लियर रेखा होते हैं, इन्हीं रेखाओं का बेसिकली महत्व रहता है, और यही अच्छे रिजल्ट लेके आती हैं। अब हम दिल की रेखा, ये दिल की रेखा है, और हम सूर्य रेखा को ड्रॉ करते हैं। जो नहीं है मैं उसे भी ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सूर्य रेखा को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ये दिमाग की रेखा ड्रॉ कर दी। अब दिमाग की रेखा और सूर्य रेखा का जो इंटरसेक्शन है, ये एज 35, और दिल की रेखा और सूर्य रेखा का इंटरसेक्शन ये है 53। तो ये वाली जो रेखा जो आप देख रहे हैं, ये 53 के बाद की रेखा है। बाकी पोर्शन में यहाँ पे रेखा एज सच दिखाई नहीं देती है। जो दिखाई देती है, ऐसा अपीयर होता है कि ये रेखा यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ पे जाके एब्सेंट हो जाती है। तो ये 35 से पहले ही ये गायब हो जाती है। 35 से यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट तक होती है तो हम कहते हैं कि 33 से लेके 53 तक होती है, तो यहाँ पे एब्सेंट है। एब्सेंस ऑफ द लाइन को हम ये नहीं कहेंगे कि इसको बुरा माना जाता है। इनफैक्ट ये कई बार अच्छा माना जाता है कि लाइन टोटली एब्सेंट हो। जैसा कि मैंने मर्करी के रेखा इलाके पे बताया, उसी तरह से एब्सेंस ऑफ द लाइन का मतलब होता है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। लेकिन जब रेखा अच्छी दिखाई देती है यहाँ पे 53 के बाद, तो हम यही कहेंगे कि 53 के बाद व्यक्ति अपने काम पे ज़्यादा तप दे पाएगा, एनर्जाइज कर पाएगा। कई पामिस्ट इस रेखा को लक की लाइन कहते हैं। कई लोग तो इसको गवर्नमेंट सर्विस की भी लाइन कहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट सर्विस तो मैं कहीं भी इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नेम एंड फेम की, कई लोग इसको नेम एंड फेम की लाइन कहते हैं। ना तो मैं इसको नेम एंड फेम की लाइन कहता हूँ, ना मैं इसको लक की लाइन कहता हूँ। मैं इस रेखा को, सूर्य रेखा को, तप की लाइन कहता हूँ। क्या व्यक्ति अपने काम के अंदर तप दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर हमें स्ट्रॉन्ग रेखा दिखाई देगी तो हम ये 100% कह सकते हैं कि उस पीरियड में, जिस समय पे ये स्ट्रॉन्ग रेखा है, व्यक्ति अपने काम पे तप देगा। तप का मतलब क्या है? ये सूर्य भगवान है और यहाँ पे ये धरती है। तो अगर धरती पे ये अच्छी तरह से सन की रेज पड़ेंगी तो जो प्लांट्स हैं वो तेज़ी से ग्रो होएंगे और उनकी ग्रोथ तेज़ी से हो जाएगी। अगर बीच में यहाँ पे क्लाउड्स आ जाते हैं, बीच में क्लाउड्स हो जाते हैं, ये कवर हो जाता है, तो क्या होगा कि ये सूर्य की रेज धरती पे अच्छी तरह से पड़ेंगे नहीं, या फिर बिल्डिंग बीच में आ जाएगी, या किसी भी वजह से उस जगह पे कोई भी वेजिटेशन हो नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से सूर्य रेखा जब स्ट्रांग रहेगी, व्यक्ति अपने काम पे तप देता है। जब नहीं होती है तो उसका मतलब, जब एब्सेंट रहेगी तब हम उसको नेगेटिव नहीं कहेंगे। जब कमज़ोर रहती है, अगर ये कमज़ोर रेखा होती तब तो मैं कहता कि, जैसे कमज़ोर टाइप की रेखा होती तब तो मैं कहता कि बहुत व्यक्ति अपने काम के अंदर उसके भटकाव आ रहे हैं और डाउट आ रहे हैं, संशय आ रहे हैं। तो वो चीज़ तो हमें नहीं दिखाई देती। हमें केवल और केवल अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखा दिखाई देती है। स्ट्रॉन्ग रेखा ही बेसिकली होनी चाहिए। अब हम आते हैं व्यक्ति की, ये है दिमाग की रेखा और ये है पैसे की रेखा। और यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग की जो इतना पोर्शन है दिमाग की रेखा का, ये 35 से पहले का पोर्शन है। जो इंटरसेक्शन है पैसा और दिमाग की रेखा का, ये एज 35 है। तो 35 से पहले ही आप नोटिस कीजिए, एक मंगल की तरफ से एक रेखा आई और यहाँ पे आके छुई है दिमाग की रेखा को। तो एज 34 के आसपास
कोई मेंटल परेशानियाँ व्यक्ति ने निश्चित रूप से महसूस की होंगी। एक बड़ी परेशानी हो सकता है व्यक्ति ने महसूस की होगी। एक और रेखा यहाँ पे आके छूती है, वो करीब मंगल का इलाका एंगर का है, एग्रेशन का है, फायर का है, ऑपोजिशंस का है। तो उस दौरान थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स व्यक्ति की लाइफ में आ सकती हैं। अब इनिशियल पीरियड पे आप ये देखिए कि इनिशियल पीरियड पे कुछ रेखाएँ, अपवर्ड रेखाएँ इस टाइप से दिखाई देती हैं, जो जुपिटर के माउंट से ओरिजिनेट होती हैं और व्यक्ति की दिमाग की रेखा में जाके जॉइन होनी शुरुआत हो जाती हैं। इन रेखाओं को अच्छा माना गया है। इन रेखाओं का मतलब कहीं न कहीं ये रहता है कि जुपिटर क्या है? जुपिटर बेसिकली क्या है? गुरु पर्वत है। गुरु का मतलब होता है, ये बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के लिए भी होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होता है, ये रिलिजन के लिए भी होता है, ये हाई पोज़ीशन के लिए होता है, ऑनर के लिए होता है। इन सब चीज़ों के लिए ये इलाका देखा जाता है। और जब ये रेखाएँ जुपिटर से आके जुपिटर से आके दिमाग की रेखा को जॉइन करती हैं, तो हम ये कहेंगे कि दिमाग कहाँ से प्रेरित हो रहा है? जुपिटर से प्रेरित हो रहा है। जुपिटर क्या है? बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट का मतलब क्या है कि व्यक्ति का ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड है। वो हर समय ग्रोथ चाहता है, वो पोज़ीशन चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। ये उसकी बेसिकली हॉलमार्क है। यही लाइफ़ की उसकी बेसिकली तपस्या है। वो इन्हीं सब चीज़ों में ही चाहता है कि उसका रिस्पेक्ट बना रहे। अब ये रेखाएँ क्योंकि हल ये सब की सब रेखाएँ 19-20 की साल से उम्र के से पहले की रेखाएँ हैं। बचपन से लेके 19 साल की उम्र तक की रेखाएँ हैं। अब इन रेखाओं का मतलब ये नहीं है कि इन रेखाओं का मतलब केवल और केवल 19 साल तक लिमिट हो जाएगा। इन रेखाओं का बेसिकली सिग्निफिकेंस लाइफ लॉन्ग रहता है, ना कि केवल और केवल 19 की उम्र तक। और ये लाइफ लॉन्ग व्यक्ति का यही सेम ट्रेंड बने रहेंगे कि वो ग्रोथ चाहेगा, रिस्पेक्ट चाहेगा, ऑनर चाहेगा, तो उसे ये सब चीज़ें मिलेंगी भी। 100% ये सब चीज़ें रहेंगी। अब आते हैं और दिमाग की रेखा ये 35 से बाद का पोर्शन है। दिमाग की रेखा क्योंकि नाइस एंड स्टेबल है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसे इवेंट्स नहीं आएँगे व्यक्ति की लाइफ में, जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप के इवेंट्स होंगे। अब लेफ्ट हैंड को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। आप ये नोटिस कीजिए कि जो दिमाग की रेखा है, ये 35 से बाद के पोर्शन है, यहाँ पे जाके 2 में डाइसेक्ट हो जाती है, ब्रांच आउट हो जाती है। तो इसको हम एक अच्छा साइन मान के चलते हैं। ऐसे व्यक्ति जीनियस होते हैं। मतलब जब भी ये 2 में विभाजन हो जाता है, इस टाइप से ब्रांचिंग आउट होती है, इस टाइप से, इसको हम अच्छा कहते हैं। अगर बहुत छोटी-छोटी कई सारी ब्रांचेज़ होती तब तो हम इसको नेगेटिव कहते हैं, लेकिन ब्रांचिंग आउट को हम अच्छा कहते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति जीनियस होता है। जीनियस का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को सब चीज़ें मालूम है। जीनियस का मतलब केवल और केवल इतना हो सकता है कि व्यक्ति अपने कॉम्पिटिटर्स से वे अहेड होता है। इसको बस इस रूप में देखा गया है। दिल की रेखा के ऊपर वो जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच हम देख रहे थे, वो यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। जो हैंग कर रही है, जो इस टाइप से हैंग कर रही है, उसको नेगेटिव कहते हैं। लेकिन इसका ऑपोजिट हुआ है कि ये दिल की रेखा है, यहाँ पे एक छोटी-सी ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ को का मतलब होता है कि उठाना, मतलब कि व्यक्ति का कहीं न कहीं दिल को उठाना, या कोई न कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है, चाहे मॉरली, फिज़िकली, फाइनेंशियली या किसी भी रूप में व्यक्ति को हेल्प मिलती है। जो व्यक्ति को जो स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी मैंने इनके राइट हैंड में बताई थी, वो चीज़ इनके लेफ्ट हैंड में नहीं दिखाई देती है। सो ये रेखा का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये लिमिटेड वे में ही है, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द दिल की रेखा परफेक्ट है, A1 है, सुपर A1 है, तो हम इसको कहीं पे भी नेगेटिव में नहीं लेके चलेंगे। वापस आते हैं, यही हैंड की इमेज जो हमारे सामने हाथ की इमेज थी। इस हैंड पे आप ये देखिए कि ये लाइफ़लाइन है, और लाइफ़लाइन पे 1-2 रेखाएँ ऊपर की तरफ टारगेट करती हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट कर रही हैं, शनि पर्वत पे टारगेट करती हैं, और इस टाइप की अपवर्ड रेखाएँ जीवन रेखा से निकलती हुई जो ये ऊपर की तरफ जाती हैं, इनको हम ये कहते हैं लक लाइन। कि व्यक्ति का इनवर्ड मूवमेंट लाइफ में होता है। इनवर्ड मूवमेंट का कुछ ना कुछ जीवन में इन्हें आ ही रहा है, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब कि इसको अच्छा समय माना गया है। और ये रेखा, क्योंकि ये रेखा 40 की है, ये करीब 50-55 की एज तक ये ट्रेंड्स बेसिकली लाइफ में रहते हैं, तो इनको तो अच्छा कहा गया है। अब आते हैं इनकी पूरी की पूरी लाइफलाइन को देखें, तो ये अपने आप में नीट एंड क्लीन है। टुवर्ड्स दी एंड इस टाइप से एक रेखा भी बन जाती है। अब ये थोड़ी-सी अगर जैसे ओवरलैप करती है रेखा, तो ओवरलैप को हम एक अच्छा साइन मान के चलते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कि मोर इंक्रीज़ ऑफ एनर्जी। ये इलाका शुक्र का इलाका एनर्जी का होता है, और यहाँ पे फायर का इलाका होता है, और ये लाइफलाइन के अंदर, इसको लाइफलाइन को मान के चलिए ये गाड़ी का इंजन है या आपकी गाड़ी है। गाड़ी के इंजन के अंदर यहाँ पे फायर होती है, जहाँ पे स्पार्क प्लग होते हैं, और ये इलाका व्यक्ति का
फ्यूल का इलाका है। अगर ये फ्यूल का इलाका बड़ा हो जाता है, जैसे बड़ा सेमी सर्कल, तो इसका मतलब होता है कोई ना कोई एनर्जी में इंक्रीज आना, और कब आना? लेटर पोर्शन ऑफ लाइफ में आता है। लेटर पोर्शन कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन जो होएगा करीब 75 के बाद का पोर्शन रहता है, तो इसको हम इस रूप में अच्छा कहते हैं। अगर ये आइलैंड लाइक फॉर्मेशन दिखता है तो इसको हम इतना अच्छा नहीं मान के चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आइलैंड लाइक फॉर्मेशन है। ये केवल और केवल ये ओवरलैपिंग चीज़ दिखाई देती है, मतलब कि इस टाइप से ओवरलैप दिखाई दे रही है। तो इस रूप में ये ठीक-ठाक देखा गया है। ये लाइफ़लाइन है, लाइफ़लाइन के साथ-साथ एक सपोर्टिंग लाइफ़लाइन भी चलती है। सपोर्टिंग लाइफ़लाइन का व्यक्ति की लाइफ़ में रहता है, कहीं न कहीं सपोर्ट रहता है, और व्यक्ति को फाइटिंग स्पिरिट देती है। ये जो मंगल की रेखा जो इसको कई डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इसको गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं, इसको सपोर्टिंग लाइफ़लाइन भी कहते हैं, और मंगल की रेखा भी कहते हैं। इनके मीनिंग बेसिकली सेम है। ये व्यक्ति को डिफ़िकल्ट टाइम में, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो, किसी भी रूप में उसको सपोर्ट मिलता है, या फाइटिंग स्पिरिट होती है व्यक्ति के अंदर, जिसकी वजह से वो फाइट करके व्यक्ति कहीं न कहीं अपना मुकाम पा ही लेता है। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, एक मनी ट्रायंगल लाइक फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देती है। अब मनी ट्रायंगल, आप ये देखिए कि ये इस टाइप से बनता है। ये स्ट्रॉन्ग मर्करी रेखा है, ये पैसे की रेखा है, ये दिमाग की रेखा है, इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। ऑल्दो इसमें थोड़ी-सी कमी ये है कि ये मनी ट्रायंगल थोड़ा-सा ओपन टाइप का मनी ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पे ये रेखा है और यहाँ से रेखा इस टाइप से स्टार्ट होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि मनी ट्रायंगल है तो इसका कहीं न कहीं तो सिग्निफिकेंस है ही, और मनी ट्रायंगल का सिग्निफिकेंस इस सिंपल रूप में समझिए कि क्या होता है। जिस समय पे फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन हो रही है इस पर्टिकुलर एज पे। ये जो एज है अंदाज़न 28 की एज है, और उसकी एज के आसपास ये मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। ये मर्करी रेखा का मतलब क्या है? स्किल। दिमाग की रेखा मतलब सोच। अगर यहाँ पे दिमाग की रेखा ठीक-ठाक रहेगी 35 से आगे, 35 से लेके लास्ट पोर्शन ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि वो मेंटली स्टेबल रहेगा। मेंटली स्टेबल रहेगा तो वो सब काम अपनी लाइफ के जीवन में अपनी फैमिली के लिए कर पाएगा या खुद के लिए कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छा माना गया है। स्टेबल लाइन्स, सिंपल लाइन्स को ज़्यादा अच्छा माना जाता है अनस्टेबल लाइन से, अनप्रेडिक्टेबल लाइन से। कई लोग अलग-अलग चीज़ें कहते हैं कि एम साइन के बारे में बात करते हैं। ये सब के सब लोग जो कहते हैं वो सब फेक, ये सब फेक पामिस्ट्री है। इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मैं जितना कम कहूँ वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो लोगों को बहकाने के लिए ही बेसिकली कहा जाता है कि आपके हाथ में एम साइन है। अब कॉमन सेंस लगाइए कि क्या अंग्रेज़ों ने इंग्लिश मतलब कि पामिस्ट्री को इन्वेंट किया कि जो हम इंग्लिश के लेटर्स आपके हाथों पे देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गलत वे है रीडिंग देने का। सिंपल वे में रीडिंग दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब पैसे की रेखा की आप ये देखिए कि ये यहाँ पे इस पॉइंट तक जो दिल की रेखा तक आके छुआ है, ये एज 53 हो गई है, और 53 के बाद क्या सडनली हुआ है कि ये टिल्ट हो गई थोड़ा-सा सूर्य पर्वत की तरफ टिल्ट हुई है। वैसे तो शनि पर्वत पे ही है, लेकिन थोड़ा-सा सूर्य पर्वत की तरफ टिल्ट हुई है। अब सूर्य पर्वत जो होता है आर्ट के लिए होता है, म्यूज़िक के लिए होता है, क्रिएटिविटी के लिए होता है, कलर्स के लिए होता है। इन्होंने थोड़ा बहुत मुझे अपने बारे में माइनर रूप में बताया। इन्होंने कहा कि ये प्रिंटिंग के काम में है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो प्रिंटिंग छोटी है, बड़ी है, क्या है, लेकिन ये अगर ये हल्की सी टिल्ट हो रही है सूर्य पर्वत पे, तो कहीं न कहीं उस तरफ से ज़्यादा पैसे आते हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो इसको अच्छा माना जाता है। ऑल्दो कहा यही जाता है कि जितनी ज़्यादा पैसे की रेखा सीधे के सीधे शनि पर्वत पे ही है, क्योंकि शनि बेसिकली पैसे के लिए ही होता है, तो उसको हम अच्छा साइन मान के चलते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत सूर्य की तरफ भी मुड़ जाए तो ऐसी कोई नेगेटिव साइन नहीं होता है। अब 53 में कुछ चेंजेस जो आपने देखा कि ये चेंज आ रहा है कि हल्की सी टिल्ट आ रही है। अब अगर पैसे की रेखा ऐसे सीधे आ रही होती तो सीधे के सीधे शनि पर्वत पे आती, लेकिन हल्का सा टिल्ट हो जाने से सूर्य पर्वत की क्वालिटी इसमें ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और सूर्य की लाइन भी दिखाई दे रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेखा है। अपने आप में हाथ ठीक-ठाक अच्छा हाथ ये मुझे दिखाई देता है, गठीला टाइप का हाथ है, मोटी फिंगर्स हैं, गद्देदार टाइप का हाथ दिखाई देता है। मतलब रीज़नेबल, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक रीज़नेबली गद्देदार हाथ दिखाई देता है। तो इसका मतलब केवल और केवल इतना ये होता है कि व्यक्ति के अंदर रिचनेस है। रिचनेस का मतलब क्या होता है कि रिचनेस का मतलब होता है रिचनेस इन कंटेंट। जो व्यक्ति रिच में कंटेंट रहेगा वो कहीं न कहीं पैसे को तो आराम से कमा ही लेगा। तो इसको इस तरह से बेसिकली हम लाइफ़ के अंदर देखते हैं। थोड़ा-सा ये उभार यहाँ पे दिखाई देता है
ये जुपिटर का इलाका है। इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया था कि ध्यान इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो उसकी तरफ अगर ये प्रोग्रेस करते हैं तो ये एक अच्छा साइन है। उभार का मतलब केवल और केवल ये रहता है कि व्यक्ति की ये वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं, जुपिटर की क्वालिटीज़ होती हैं, उभर के बाहर आती हैं। चाहे पहले दबी हुई हों, लेकिन उभर के आती है। जुपिटर जो होता है पैसे के लिए नहीं होता है। जुपिटर ग्रोथ के लिए हो सकता है, एम्बिशन के लिए हो सकता है, रिस्पेक्ट के लिए हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकता है, लेकिन पैसे के लिए नहीं होता है। पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स भी हो सकती है, जुपिटर से पॉलिटिक्स भी देखी जाती है। एंड जो हाई पोस्ट पे बैठते हैं वो भी चीज़ देखी जाती है। या हाई पोस्ट पे बैठने वाले आईएएस भी हो सकता है, या जो जो रिलीजन में रहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल रूप में इस इलाके को देखा जाता है। तो जुपिटर के ऊपर बैड मार्किंग्स नहीं हो तो उसको अच्छा कहा जाता है। ये व्यक्ति सिंपल व्यक्ति है। सिंपल व्यक्ति अपनी लाइफ को सिंपल वे में चला पाएगा। सिंपल वे का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बाद भी सिंपल वे में अपनी जीविका चला पाएगा और सिंपल पर्सनैलिटी रहेगी, और ऐसे व्यक्ति को लोग अंडरस्टैंड कर पाएँगे। जिस व्यक्ति को अंडरस्टैंड कर पाएँगे उसके पास व्यक्ति एसोसिएट भी करना चाहते हैं। तो इस हाथ में इतना ही। होप आपने इस वीडियो को देखा होगा, और आपको अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक का बटन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को, पैसे की लोग जो पैसे की जो रेखा होती है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है केवल 15% होती है, जितना हम पैसा कमा सकते हैं। पैसे की रेखा, जो पैसा होता है, हम हर रेखा पे देखने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो जीवन रेखा हो, चाहे दिमाग की रेखा हो, चाहे दिल की रेखा हो। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अलग-अलग वे में हम इसको देख सकते हैं। सूर्य रेखा से भी देखा जाता है, बुध की रेखा से भी देखा जाता है, कितना शुक्र उभरा हुआ है या कितनी अच्छी या बुरी लाइनें हैं, वो उन सब तरह से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं दिखाई देता है, तो इसको हम मटेरियली भी अच्छे हाथ में रखेंगे। एक संत ने कहा कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पामर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपना भविष्य जानने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आपका भविष्य क्या है, प्रेज़ेंट क्या है। प्रेज़ेंट वो है इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट, जो पास्ट में हमने किया है। हाउ विल बी माई फ्यूचर, फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर डूइंग इन द प्रेज़ेंट। हम क्या हैं, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। सो द थॉट्स दैट कम टू आवर माइंड आर रियली इंपॉर्टेंट। हम अच्छी सोच अपने दिमाग में लेके आएँ, तभी हम अच्छा लाइफ में जी पाएँगे, और वही चीज़ें अच्छी होंगी अगर हम अच्छा सोचेंगे। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ जाएगी। और अब मैं वीडियो को एंड करूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बाय एंड टेक केयर।